जय हिंद। आज हम देखते हैं करंट अफेयर टॉपिक में महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत और इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां संपन्न हुई। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, रक्षा सहयोग की बात हो रही है। ठीक है, अब जहां पर रक्षा सहयोग या डिफेंस आता है वहां पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, भारत और इंडोनेशिया, भारत और कौन है, इंडोनेशिया, ये दोनों क्या है, एशिया के देश हैं। इंडोनेशिया, ठीक है, तो भारत भी एशिया में, इंडोनेशिया भी एशिया में। ठीक, इंडोनेशिया जो है आसियान कंट्री का मेंबर है। ठीक, भारत किसका है, सार्क का। भारत जो है आसियान कंट्री का मेंबर नहीं। तो इन दोनों के बीच में एक क्या है, एग्रीमेंट हुआ है। ठीक ठीक, जिसको एमयू होता है। ठीक, क्या जो है रक्षा सहयोग की बात हुई है। किसके लिए भी, रक्षा सहयोग की बात हुई है। रक्षा सहयोग पर बैठक हुई है। ठीक, कहां बैठक हुई है, तो बैठक जो हुई है नई दिल्ली में हुई है। कहां पर हुई है, नई दिल्ली में। एक चौथी बैठक है, ये 7वीं बैठक है। कौन सी बैठक है, ठीक, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा सहयोग जो है बैठक जो हुई है, ठीक, ये हुई है आपकी नई दिल्ली में, 7वीं गई। और कब हुई है, तो 3 मई को ये हुई है। 3 मई 2024 को ये आपका जो रक्षा सहयोग है इसमें बैठक हुई है। इसमें भारत की तरफ से भारत के रक्षा सचिव और इंडोनेशिया के महासचिव ने भाग लिया। ठीक है, तो भारत के रक्षा सचिव कौन है, भारत के रक्षा सचिव ने इसमें भाग लिया। ठीक, कौन है, तो इनका नाम है श्री गिरधर अरमाने। श्री गिरधर अरमाने, देखिए अभी इसके पहले पढ़ा था, एससीओ पढ़ा थे। तो एससीओ में जो रक्षा सहयोग संगठन हुआ था उसमें जो गुण भाग लेते थे, तो ये जो रक्षा सचिव है श्री गिरधर अरमाने हैं, इन्होंने भाग लिया था। कहां पर, काजिस्तान के अस्थाना में। ठीक है, और यहाँ भी जो इंडिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रहा है, ठीक, जो कि दिल्ली में हुआ है, यहाँ भी भाग कौन लिया है, भारत की रक्षा सचिव लिए भाग है। ठीक है, और इंडोनेशिया की तरफ से कौन है, तो इंडोनेशिया की तरफ से महासचिव है। ठीक है, ये क्या है, सचिव है। ठीक, ये क्या है, ये है महासचिव, रक्षा महासचिव है। ठीक है, रक्षा महासचिव। ठीक है, रक्षा महासचिव है, इनका नाम है मार्शल एयर तोफान्टो। ठीक, क्या है, तोफान्टो इनका नाम है। ठीक है, तो इनका ये तो आपका पद का नाम है, इनका नाम है डोनी एम तंठांडो। ठीक, तो आप याद देखिए, तोफान्डो जो है, जो भारत में आता है, इनका नाम था तोफांडे। क्या है ये जो महासचिव, रक्षा महासचिव है इंडोनेशिया की तरफ से। ठीक, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ठीक, अब यहां पर किस पर चर्चा हुई, तो चर्चा हुई, ठीक है, यहां पे चर्चा हुई है, रक्षा की बात हुई है। ठीक है, डिफेंस, रक्षा और उद्योग की बात हुई है, रक्षा उद्योग। इसके साथ साथ भारत और प्रशांत महासागर जो है, यहां पर सहयोग बढ़ाने की बात हुई। कहां पर, भारत और जो भारत का जो हिंद महासागर है और इंडोनेशिया के जो पास है वो प्रशांत महासागर है, वहां पर क्या है, भारत दोनों को एक दूसरे को सहयोग बढ़ाने की बात हुई। तो यहां कौन सा, भारत और इंडोनेशिया में रक्षा सचिव समिति की बैठक कहां हुई, तो नई दिल्ली में हुई। ठीक है, देख लीजिए इंडोनेशिया कहां होता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपको दिशा होना चाहिए, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इंडोनेशिया है आपका भूमध्य रेखा के बीचों बीच में पड़ता है। इंडोनेशिया जो है ये भूमध्य रेखा के बीच में पड़ता है। ठीक है, देखिए ये पूरा जो है यहां से लेकर सब इंडोनेशिया है। ठीक, इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है, इसलिए इंडोनेशिया को कहा जाता है, द्वीपों का द्वीप किसे कहा जाता है, इंडोनेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया, और यहां पर देखिए ये क्या है, हिंद महासागर है, और ये क्या इधर प्रशांत महासागर है। तो भारत और इंडोनेशिया मिलकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपना रक्षा सहयोग को बढ़ाने की मंजूरी की है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चीन के चंद्रयान मिशन। ठीक है, देखिए चीन ने अपना एक चंद्रयान मिशन जो भेज रहा है, ठीक है, जिसका नाम है चांग ई 6 पर लॉन्च, यहां पर लॉन्च है। ठीक है,
यहाँ पर लॉन्च किया। लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन आई क्यूब, क्या आई क्यूब की, ठीक है, का संबंध किससे है? ठीक, यहाँ पर क्या है, आई क्यूब क्यू है, ठीक है। एक क्या है जो यहाँ पर चीन द्वारा फेंका है, चांग ई 6, ठीक, ये क्या है, मिशन का नाम है, मिशन का नाम है चांद, ये मिशन है। ये कौन सा मिशन है? ये चंद्र मिशन है, ठीक है, यानी चंद्र मिशन है। किसका है? ये चीन का मिशन है, ठीक है, चीन पर भेज रहा है। और यहां पर जो चंद्रमा पर भेज कर क्या आएगा, यहां पर जो मिट्टी और चट्टानों का सैंपल इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो ये मिशन भेज रहा है चांग ई 6 जो मिशन है, ठीक, ये आपका जो चीन का मिशन है, इसको भेजा गया कब है? 3 मई को, 3 मई 2024 को इसको भेजा गया है, ठीक है। किसका मिशन है? आपका जो मिशन है ये आपका चीन का मिशन है। लेकिन जो इसी मिशन के थ्रू एक क्या, एक और सैटेलाइट लगा गया है, ठीक, जिसका नाम क्या है? आई क्यूब, आई क्यू यू बी ई, क्यूब क्यू, ठीक। ये जो आपका सैटेलाइट है, क्या एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये क्या है? सैटेलाइट है, जो कि पाकिस्तान का सैटेलाइट है। किसका है? पाकिस्तान का सैटेलाइट। यानी जो मिशन जा रहा है, चांग 6 मिशन जा रहा है, चीन का मिशन जा रहा है, जो मून पर, और जो मून पर वहां पर लैंडिंग करता, ठीक, यहां पर क्या लैंडिंग करेगा, ये चांद पर लैंडिंग कर वहां से मिट्टी और चट्टानों का सैंपल लेके आएगा, ठीक। अब पूछ लेगा चट्टान या मिट्टी का कितना वजन रहेगा, तो 2 किलोग्राम, यानी जो सैंपल लेके आएगा जो मिशन है, वो 2 किलोग्राम जो है सैंपल लेकर क्या आएगा, धरती पाएगा, ठीक। तो अभी मून पर भेजा गया है, 3 मई को इसको भेजा गया, और इसी के साथ एक सैटेलाइट लगा गया जिसका नाम है आई क्यूब, ठीक। ये किसका है? पाकिस्तान का ये आई क्यूब है, ठीक। ये करेगा क्या? जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा पर वो वहां पर लूनर काम करेगा, यानी उसके तरफ घूमेगा, ठीक। तो ये जो है अपना लूनर का काम करेगा, ठीक है, ये चारों तरफ घूमेगा, इस मून की तरफ, मून की चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। तो ये जो सहयोग किसका रहा है? तो भेज रहा है चीन अपना मिशन, लेकिन उसी के साथ अपना जो पाकिस्तान का एक लगा दे रहा सैटेलाइट जिसका नाम आई क्यूब, ठीक। और ये जाकर जो चाइना जो जो मून है, मून के चारों तरफ चक्कर लगा, और उसी का एक मिशन जो है, ठीक, उसी का जो चीन का एक मिशन है, ठीक, वो आपका मून पर लैंडिंग कर वहां से मिट्टी और चट्टानों लेकर आया, ठीक। ये मिशन भेजा रहा है एक डार्क है, जो मून का जो डार्क साइड होता है, जो अंधेरा साइड होता है, वो वहां पर भेज रहा है, ठीक। कहां पर? ये अंधेरा साइड भेज रहा है, ये पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, ठीक, वहां पर भेज रहा है। तो क्वेश्चन का सवाल, चीन की चंद्रयान मिशन चांग ई 6 का लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन क्यूब क्यू का संबंध किससे है? तो आपको 4 ऑप्शन है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और, ठीक है, जापान, ठीक। तो आपका यहां पर पाकिस्तान है, ठीक, यहां पर तान है, एक तान होगा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां पर समझ गए, मिशन है आपका चीन का, सब कुछ चीन का है, बस एक थोड़ा सा एक लगा दे रहा है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का भी नाम हो जाए, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए इमेज समझते हैं, देखिए ये क्या है आपका, ये चीन का रॉकेट है, ये जो चीन का रॉकेट है, चीन के रॉकेट द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। कहां पर जाएगा? ये टोटल जो मिशन है, ये 53 डेज का मिशन है। कितने दिन का? 53 दिन का मिशन है, ठीक है। और यहां पर सतह से आईक्यू करेगा। देखिए ये क्या है आपका सैटेलाइट है, जो कि वहां पर लैंड कर ये क्या सैटेलाइट है, जो कि लैंड कर वहां से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, देखिए ये मून है, क्या है? ये चंद्रमा है, चंद्रमा का जो आपके धरती के सामने जो फेस है वही दिखता है, यानी इधर जो है अपनी यहाँ पर धरती है, यहाँ ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सामने का जो हिस्सा है यही दिखाई देता है, उसके पीछे का हिस्सा जो बोलते हैं डार्क साइड बोलते हैं, ठीक है, डार्क साइड बोलते हैं, ठीक। तो डार्क जो ये मून भेज रहा है, ये जो मिशन है चांग ई 6 है, ये डार्क साइड, अंधेरे साइड पर मिशन भेजा जा रहा है, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखिए इंडिया से, चंद्रयान 3 मिशन किसका है? तो चंद्रयान 3 मिशन जो है ये भारत का मिशन है, ठीक। कब गया था? तो जो भेजा गया चंद्रयान 3 मिशन जो है आपका, ठीक है, जो चंद्रयान 3 भेजा गया 1 जुलाई 2023 भेजा गया था, और 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था।
1 जुलाई 2023 को भेजा गया था और पहुंचा था चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इसीलिए 23 अगस्त को भारत की तरफ से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए जो पहुंचा था, अब पूछेगा कौन सा रॉकेट था, पूछेगा कि किस रॉकेट से भेजा गया था। ठीक है, तो रॉकेट का नाम पूछेगा कि चंद्रयान जो थर्ड भेजा गया उस रॉकेट का नाम क्या था, तो LVM थर्ड, LVM 4। ये क्या है, इसका नाम है, रॉकेट का नाम है जो आपका चंद्रयान थर्ड भेजा था। इसके साथ पूछ लेगा जो जहां पर लैंडिंग किया था, तो किस किया था, तो साउथ पोल पर लैंडिंग किया था। कहां पर, साउथ पोल पर, जो चंद्रमा पे साउथ पोल पर लैंडिंग किया था। और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है, इसके पहले किसी ने वहां पर पोल पर नहीं किया था। ठीक है, और जहां पर लैंडिंग किया था तो उसका नाम जो रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपसे डांट पूछेगा शिव शक्ति पॉइंट कहां पर है, तो चंद्रमा पर, जो कि इंडिया ने के द्वारा रखा गया है। ठीक है, इंडिया का जो वहां पर मून मिशन था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अब चंद्रमा पर जो कितने देश में गया था, तो सबसे पहले अमेरिका ने गया था, फिर रूस ने, फिर आपका चीन, तीसरे पर चीन है, चौथे पे इंडिया है और पांचवें पर जापान पहुंचने वाला है। ठीक है, तो जापान भी दिसंबर में अपना लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ठीक है, जो कि 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के थ्रू, कौन सा, अपोलो मिशन के थ्रू भेजा गया था। इनका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो कि जो मिशन था ये यूएसए का मिशन था, अमेरिका का मिशन था। इसलिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ठीक, इंटरनेशनल मून डे। जापान का असली मिशन क्या था, ये जापान का असली मिशन जो है ये चंद्र मिशन था। क्या, चंद्र मिशन था। इसमें जो लैंडर काम किया था, जो लैंडर था इसका नाम था, इस जो यहां पर लैंडर गया था इसका नाम था स्पाइनर, इसका स्नाइपर। जो जापान का मिशन गया था उसको लैंडिंग किया था अभी जहाज में, कब गया था, दिसंबर माह में गया था, दिसंबर। ठीक, जो मिशन गया था ये दिसंबर में को 25 दिसंबर 2023 को भेजा गया था और 20 जनवरी 2024 को वहां पर लैंडिंग किया गया था। ठीक है, तो 5 देश हैं। ठीक, कितने, 5 देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है। कौन कौन है, सबसे पहले अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर इंडिया है और पांचवें पर कौन है, रूस है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव, ठीक, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत का पहला देश बना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के कारण पतंजलि आयुर्वेदिक के 14 उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। ठीक, पतंजलि के कौन है, बाबा रामदेव। ठीक, बाबा रामदेव जो है कंपनी है, ठीक, जिन्होंने 14 उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा उत्तराखंड ने इस पर क्या 14 विज्ञापनों को क्या निलंबन कर दिया, उसको यह लाइसेंस को रद्द कर दिया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन कौन सही है, तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ने इसका, उत्तराखंड सरकार द्वारा इस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लागू कराया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन है, 30 अप्रैल, 2 मई, 1 मई, 3 मई। ठीक है, तो आपको जो मनाते हैं 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। ठीक, विश्व मजदूर दिवस रूप में मनाते हैं, क्या 1 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2024 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 मई का और डिफेंस का है। ठीक है, तो कौन क्या है, 1 मई 2024 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बनाए गए, जिनका नाम है, पहला क्या है, वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, वाइस एडमिरल राजेश पेराकर, ठीक, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल रवि गायकवाड़। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। क्या है, वाइस एडमिरल
कृष्णा स्वामीनाथन को या कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। ठीक, नौसेना का उप प्रमुख। ठीक, देखिए यहां पर उप प्रमुख बनाया, प्रमुख नहीं है। ठीक है, नौसेना का जो है उप प्रमुख कौन है? ठीक, और पूछिएगा नौसेना का अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, किनके स्थान पर आए थे? ठीक, एडमिरल जो दिनेश त्रिपाठी, इनको बनाया गया हाल ही में। नेक्स्ट है वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो मार्शल वी आर चौधरी। वी आर का फुल फॉर्म क्या है? विक्रम राम। ठीक, विक्रम राम चौधरी का नाम है। ठीक, स्थल सेना का कौन है? मनोज पांडे है। ठीक, अगर पूछे सीडीएस कौन है? ठीक, सीडीएस जो है अनिल चौधरी है। क्या नाम है? अनिल चौधरी जो है ये सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक, ये तीनों सेनाओं को सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं सीडीएस। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। एक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।